जब बात सदाबहार और खूबसूरती और बेमिसाल अदाकारी की हो तो सबसे पहले जहन में नाम आता है रेखा का। वो एवरग्रीन हसीना जिनका स्टाइल, अंदाज और जादुई अदाकारी आज भी हर दिल पर राज करती है। जहां रेखा होती है वहां सारी लाइमलाइट उनके नाम हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लाजवाब एक्ट्रेस की जिंदगी उतनी हसीन नहीं रही जितनी उनकी ऑन स्क्रीन मौजूदगी दिखाती है। प्यार में धोखा, तन्हाई और यहाँ तक कि डायन होने का संगीन इल्जाम। रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको रेखा की जिंदगी के उन अनसुने किस्से के बारे में बताऊंगी जिन्होंने उन्हें सुर्खियों में रखा लेकिन हमेशा के लिए तन्हा कर दिया। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लीजिएगा। आपको रेखा कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दरअसल रेखा की जिंदगी की शुरुआत ही तन्हाई से हुई। मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेशन की बेटी होने के बावजूद उन्हें ना तो पिता का नाम मिला और ना ही उनका प्यार नसीब हुआ। उनकी मां पुष्पावली और जेमिनी गणेशन ने कभी शादी नहीं की, जिसके कारण रेखा को हमेशा एक अधूरी पहचान का दर्द सहना पड़ा। लेकिन रेखा ने अपनी मेहनत और टैलेंट से फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया जहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। फिर भी उनकी निजी जिंदगी हमेशा विवादों और दुखों के साए में रही। अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्ते की चर्चाएं तो बॉलीवुड की गलियों में आज भी गूंजती हैं। दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर जादू बिखेरा, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। इस अधूरी मोहब्बत ने रेखा के दिल को तोड़ा, लेकिन असल तूफान तो तब आया जब उन पर डायन होने का इल्जाम लग गया। बात साल 1973 की है, जब रेखा और दिवंगत एक्टर विनोद मेहरा के बीच प्यार की खबरें सुर्खियों में थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। लेकिन जब विनोद मेहरा रेखा को अपनी मां से मिलवाने घर ले गए तो उनकी मां ने रेखा के बैकग्राउंड को देखते हुए उन्हें बहू के रूप में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में विनोद मेहरा को रेखा से अलग होना पड़ा। हालांकि साल 2004 में एक टीवी शो में रेखा ने इन शादी की खबरों को महज अफवाह बताया था। लेकिन सच जो भी हो, इस घटना ने रेखा की जिंदगी में एक और तन्हा पन्ना जोड़ दिया। 1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। ये शादी रेखा के लिए एक नई उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद जल्द ही मायूसी में बदल गई। शादी के महज 6 महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया। लेकिन असल सदमा तब लगा जब तलाक के 1 महीने बाद मुकेश अग्रवाल ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने रेखा को विवादों के भंवर में ला खड़ा किया। लोग उनके चरित्र पर सवाल उठाने लगे, लेकिन हद तो तब हो गई जब मुकेश अग्रवाल की मां ने रेखा पर सीधा इल्जाम लगाया कि ये डायन मेरे बेटे को खा गई। ये इल्जाम रेखा के लिए किसी तीर से कम नहीं था। उनकी छवि पर गहरा धब्बा लगा और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग उन्हें बैड लक मानने लगे। इसके चक्कर में कई फिल्में उनके हाथ से निकल गईं और उनकी करियर की चमक फीकी पड़ने लगी। साल 2016 में लेखक यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस दुखद किस्से का जिक्र है। किताब के मुताबिक रेखा को शादी से पहले नहीं पता था कि मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन से जूझ रहे थे और दवाइयां लेते थे। शादी के बाद जब रेखा को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने मुकेश को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मुकेश का व्यवहार हिंसक होता गया और रेखा की व्यस्तता ने उनकी गृहस्थी को और मुश्किल में डाल दिया। आखिरकार रेखा ने अलग होने का फैसला किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मुकेश अग्रवाल इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। इन इल्जामों पर रेखा ने कभी जवाब नहीं दिया, शायद इसीलिए क्योंकि एक मां ने अपने बेटे को खोया था और उस दर्द के सामने रेखा ने चुप्पी साधना बेहतर समझा। आपको बता दें कि आज 70 साल की उम्र में भी रेखा की खूबसूरती और स्टाइल वही जादू बिखेरता है। उनकी जिंदगी के ये काले पन्ने भले ही मिट ना सके, लेकिन जिस हिम्मत और गरिमा के साथ रेखा ने हर तूफान का सामना किया वो वाकई काबिले तारीफ है।
पिता का प्यार ना मिलना, अधूरी मोहब्बत, टूटी शादी और डायन जैसे संगीन इल्जाम। रेखा ने हर दर्द को चुपचाप सहा और अपनी अदाकारी से दुनिया को जीत लिया। रेखा आज भी सिल्वर स्क्रीन और फैशन की दुनिया में एक मिसाल है। उनकी जिंदगी हमेशा सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, हौसले और टैलेंट से हर जंग जीती जा सकती है। तो बताइए, रेखा की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद है? उनकी अदाकारी, उनका स्टाइल या उनकी हिम्मत? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।